नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। मेरे साथ इस समय मीतू पुरी जी हैं, सफल उद्यमी और कहो कि अब प्रेसिडेंट होने वाली हैं। उनसे हम बात करेंगे। मीतू जी, सबसे पहला बड़ा सवाल कि अभी एक दशक पहले आर्थिक जनगणना हुई, उसमें 14% का आंकड़ा था कि कुल उद्योगों का कि उसमें महिलाएं प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन अब तेजी से आगे बढ़ रही हैं। आप कैसे देखती हैं? सर देखिए, आप अगर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को देखें, जैसे जो औरतें उद्यमी हैं उनको बढ़ाने के लिए स्टार्टअप इंडिया से कोवे जो है लिंक्ड अप है। कोवे इंडिया स्टार्टअप का पार्ट है और इसमें हम लेडीज़ को, चाहे आप एमएसएमई गवर्नमेंट के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू अलग अलग सुविधाएं और स्कीम्स हैं, हम उनसे उनको अवगत कराते हैं और उनको प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। अगर जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, आप मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की पॉलिसी स्कीम्स को सुनते हैं बट ये सोचते हैं कि हमें मिल सकती हैं, उसके लिए हम उनको साक्षात उद्यम रजिस्ट्रेशंस कराते हैं, जेम पोर्टल्स पे कराते हैं। आज आपने देखा, हमने पब्लिक सेक्टर यूनिट में उनको इंट्रोड्यूस किया है और इनको बताया है कि कैसे जेम पोर्टल के थ्रू आप अपना सामान एक PSUs को कैसे सप्लाई कर सकते हैं। और PSUs की जो प्रोक्योरमेंट होती है वो करोड़ों में होती है, और जब छोटी उद्यमी को सप्लाई मिल जाए ना करोड़ों में, तो उसका बिजनेस बहुत फ्लरिश करता है। कोवे छोटे से छोटी एडवोकेसी में, मार्केटिंग लिंकेजेस में कोवे मार्ट्स करता है, स्वावलंबन सशक्त मेला करता है। स्वावलंबन सशक्त मेला जो वो हम कोवे इंडिया के माध्यम से 14 स्टेट्स में करते हैं, उसमें हम प्रोवाइड करते हैं कि आप अपना स्टॉल सेटअप कीजिए। जो आर्टिशियंस हैं, पॉटरी है, ब्यूटी है, कल्चर है, आपके गारमेंट्स हैं, उनमें जो ODOP की स्कीम्स के अंदर जो सुविधाएं हैं वो भी सब देते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल्स दिया जाता है स्वावलंबन के थ्रू, और आप उससे अपना उद्यम आगे बढ़ा सकती हैं। और उद्यम को एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ क्या हैं, इंटरनेशनल IC स्कीम्स क्या हैं, हम उनसे उनको अवगत कराते हैं और आगे बिजनेस के लिए हेल्प करते हैं। आज अगर हमारी आप देखें तो स्टार्टअप जो है, हम 3% की प्रोक्योरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा कोवे काम करता है। और आपको अगर अपनी कंट्री की GDP बढ़ानी है तो आपको वुमेन उद्यमी चाहिए, महिला सशक्तिकरण आपको करना पड़ेगा। इसीलिए हम वुमेन सपोर्टिंग वुमेन करते हैं, औरत एक दूसरी औरत को सपोर्ट करे। ये कॉन्फेडरेशन का मकसद यही है, वुमेन सपोर्टिंग वुमेन, अलग अलग पॉलिसीज़ पे वर्क करना। और ये जो बिल आया था 3% प्रोक्योरमेंट का, जो प्रधानमंत्री सर ने दिया था, उसमें कोवे इंडिया एक मेजर रोल प्ले किया था। और आज हम ये आपको बता के हमें खुशी हो रही है कि आज ये हरियाणा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और मैं कोवे इंडिया के नेशनल बोर्ड में हूँ। पहले मैं उत्तर प्रदेश की प्रेसिडेंट थी। आज आप ये देखिए, अगर आपको किसी भी ट्रेड शो में एक स्टॉल लेना है जो कि 18 लाख का है, अगर यूपी ट्रेड शो का स्टॉल देखें तो वो 18 लाख का है। अगर उसको सब्सिडी पे मिलना है 18,000, 15,000, 30,000, वो कोवे उस पर वर्क करता है और उनके पेपर वर्क कराता है। और लेडीज़ को फिर वो जो पार्टिसिपेट करती है तो उनको B2B एक्सपोर्ट के बिजनेसेस मिलते हैं, जो कि है गवर्नमेंट की स्कीम, बट लेडीज़ को पता नहीं है। तो हम लेडीज़ को जा के मिलते हैं, उनकी नेटवर्किंग करते हैं, उनको स्कीम से अवगत कराते हैं, और उसके बाद वो 18 लाख का स्टॉल उनको 18,000 में मिलता है। सर, एक सवाल है मैम, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का जो आंकड़ा है वो भी 19% ही बता रहा है, और जो महिलाओं के 8,000 स्टार्टअप ऐसे हैं जिसमें महिलाओं के, लेकिन अभी भी ये संख्या बेहद कम है। महिलाओं को कैसे आगे लाएंगी? सर, महिलाओं को आगे लाने के लिए उनको लोन्स पता होने चाहिए, उनको स्टार्टअप पॉलिसीज़ पता होनी चाहिए, उनको जो बिना GST के पैरेलल इकॉनमी में चल रही है उनको मेन स्ट्रीम इकॉनमी में लाने के लिए सारे प्रावधान हैं गवर्नमेंट के, उनकी पॉलिसीज़ पे वर्क करना ज़रूरी है और हम उसी पे वर्क करते हैं। और उसको जब आप उनको स्टार्टअप्स को मेन स्ट्रीम में लाएंगे और तभी तो वो बिलिंग कर पाएंगी, तभी तो वो स्टार्टअप कहलाएंगी। आज कितनी सारी उद्यमी छोटे छोटे आइडियाज़ के साथ हैं, उनको इन्वेस्टर्स से लिंक कराना, उनके लिए लोन मेनाज कराना, उनको SBI की, गवर्नमेंट की, MSME के थ्रू लिंकअप्स मिलाना, वो हमारा काम है। तो किस तरह की चुनौतियां तो बहुत बड़ी है। देखिए, आप लगातार प्रयास कर रही हैं, जागरूकता भी आ रही है, लेकिन ऐसी महिलाएं जो अपना कारोबार खड़ा करने, उनको लोन मिलता नहीं है, कागजी कार्रवाई है। मीतू पुरी जी क्या आश्वासन देगी
उन महिलाओं को अगर आपसे कोई संपर्क करना है तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं। ये कहना गलत होगा कि अगर हम ये कहें कि लोन नहीं मिलता, अगर आपके पेपर्स हैं, देखिए गवर्नमेंट को जो भी आपको लोन दे रही है उनको भी पेपर्स चाहिए और आपको अपना पेपर वर्क तो करना पड़ेगा और उस पेपर वर्क के लिए कोवे आपको सपोर्ट करता है। आप छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जाइए, उनके पोर्टल्स पे रजिस्टर कीजिए। आप छोटा सा उद्यम भी करती हैं तो एक एमएसएमई का उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। अब वो आपके पास है तो एसबीआई आपको लोन देता है, सिडबी आपको, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आपको देता है, स्टार्टअप इंडिया आपको फंड देता है। आप एक अच्छा प्रोजेक्ट तो लेके जाइए। आप छोटी सी के लिए आपके पास इन्वेस्टर्स हैं स्टार्टअप इंडिया में, उनके पास जाइए, आपको क्यों नहीं सुविधा होगी। ये कहना गलत है कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, कर रही है, हमें स्कीम्स नहीं पता, ये मैं आपको कहना चाहूँगी। हमें स्कीम नहीं पता। महिला अन्नपूर्णा एक योजना है महिला विकास की, 50,000 का वो लोन देती है। क्या कुछ नया, क्योंकि जो कोशिश है वो छोटे को एक बार खड़ा करना, क्योंकि लखपति दीदियां भी मोदी सरकार बनाने की योजना है। देखिए, पीएम विश्वकर्मा स्कीम आई। पीएम विश्वकर्मा का मतलब क्या है? पीएम विश्वकर्मा में इतने छोटे छोटे सर ने वर्क करा है, इतनी अच्छी पॉलिसी है कि आप जो स्टिचिंग कर रहा है उसको भी किट प्रोवाइड करना। आपने उनको किट प्रोवाइड करी। किट का मतलब आपने उनको एक सुविधा दे दी कि आप अपने घर से बिजनेस कर सकते हो। आपके ONDC प्लेटफॉर्म्स बना दिए, आप अपने घर से मटीरियल को सप्लाई कर सको। अमेजोन सहेली है, इस तरीके के प्रावधान करे हुए आप घर बैठे अपने प्रोडक्ट को बनाया। क्रोशिया का काम भी करा, उसको आपने सोप्स बनाए, उसको भी लेडीज़ एक्सपोर्ट कर रही हैं, अपने अचार को कर रही हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि हाँ मुझे करना है, बस ये सोच के आप बाहर निकलिए। आपके पास बहुत सारे डिसीजंस आपको ये लेने हैं बस कि हमारे को घर और काम दोनों को बैलेंस करके चलना है और आप सशक्तिकरण में आराम से आगे बढ़ सकते हैं। एक आखिरी सवाल है, हरियाणा चैप्टर शुरू हो रहा है, क्या संभावनाएं देख रही हैं, क्या कहेंगी हरियाणा की उन महिला उद्यमियों को आप? देखिए, हरियाणा में बहुत बहुत बड़ा कैलिबर है। अगर आप एग्री बिजनेस देखें और लेडीज़ अगर एग्रीकल्चर बिजनेस में ही आगे बढ़ जाए ना, उसके अपने एग्रीकल्चर बिजनेस को आप इंडस्ट्रियल से कनेक्ट कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल से कनेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको सोच की ज़रूरत है। आप सिर्फ ये सोचिए कि मेरा ये बिज़नेस है, मेरा गारमेंट का बिज़नेस है। और हरियाणा चैप्टर की रुचिता बंसल प्रेसिडेंट होने वाली हैं। वो इजहार ब्रांड उन्होंने बहुत छोटे से कमरे से स्टार्ट किया था, आज अब वो इतना बड़ा बिजनेस कर रही हैं। तो आप ये सोचिए, उन्होंने भी कमरे से स्टार्ट किया था, तो आज आप भी करना चाहें ना तो आप भी कर सकते हैं। आज एक पिकल का जो आपका बिज़नेस स्टार्ट हुआ था, आप ये पापड़ का बिज़नेस भी लेडीज़ ने घर से स्टार्ट किया था, तो वो सब घर से ही हुआ ना। तो आप बस ये आपकी सोच की बात है कि कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, स्टार्ट कीजिए। आगे आपका हम साथ देने के लिए कोवे इंडिया आपको हेल्प करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक छोटी सी शुरुआत करने की आवश्यकता है और सरकार और कोवे इंडिया जो है वो भी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।